जय हिंद दोस्तों। मैं भरत मराठा अपने नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जब जब हमारे देश में सं देश की अस्थिरता खत्म होती है, हमारा देश सुचारू रूप से आगे चलता है। चाहे विकास हो, चाहे समृद्धि हो, हमारा देश जब जब आगे चलता है, तब तब हमारे देश का जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो कई ऐसे मुद्दे उठाता है जिससे हमारे देश में अस्थिरता आ जाए, हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता भ्रमित हो जाए और हमारे देश में एक ऐसा माहौल बन जाए जो डर का माहौल होता है। अभी दोस्तों संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र जिसे कहते हैं, वो चल रहा है, जिसमें जो मोदी सरकार है अपने नए मुद्दे लेके, अपने नए कानून लेके संसद में आ रही है, जिससे कि आने वाले वक्त में सभी के लिए फ़ायदा पहुँचे, देश विकास की ओर अग्रसर होता रहे। लेकिन विपक्ष की जो मानसिकता है वो ऐसी मानसिकता है कि हमारे देश की जनता का जितना ज़्यादा नुकसान हो, हमारी देश की जनता जितनी ज़्यादा भ्रमित हो, जिससे कि ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक पाए, अपना चुनावी फ़ायदा उठा पाए, उसका काम जो है विपक्षी पार्टियां करती है। दोस्तों, इतने वक्त से कोई मुद्दा जो है विपक्षियों के पास में नहीं था, लेकिन एक विदेशी अखबार हिंडनबर्ग, आपने नाम सुना होगा, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के आधार को लेके अब चुनावी गलियारों में जाने के लिए एवं संसद में एवं संसद के द्वारा देश के लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए और उनको भ्रमित करने का काम जो है वो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सबसे बड़े पार्टी के कहे कि मुखिया राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जो हमारे देश की संस्था है सेबी, उसके प्रमुख का पैसा और एवं अडानी का पैसा, अडानी ग्रुप आप जानते हैं हमारे देश का बहुत बड़ा व्यावसायिक ग्रुप है, उनका पैसा एक ऐसी जगह लगा है जहाँ की जिस कंपनी में लगा है, जहाँ पर निवेश हुआ है, वो एक फर्जी कंपनी बताई गई है। आज से कुछ समय पहले भी हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी, जिसकी न्यायिक जांच भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पे, लेकिन वो जांच के बाद में उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरीके से निराधार किया गया था। निराधार करने के साथ साथ उसको खारिज कर दिया गया था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम अडानी ग्रुप पे कोई एक्शन लें। पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन अब फिर से विपक्षी पार्टियां उसी फर्जी, जो कहेगी एक फर्जी बात हमारे देश में फैला के अस्थिरता लाना चाहता है, हमारे देश की जनता का पैसा डुबाना चाहता है, उसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने एक मोर्चा खोल दिया है। हमारे देश में कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे राहुल गांधी की नज़र नहीं जाती है। उनका खास मुद्दा रहता है अडानी के द्वारा नरेंद्र मोदी को घेरना। राहुल गांधी की ये छोटी छोटी और बचकानी हरकतों के कारण ही राहुल गांधी हमारे देश में आज की तारीख में पप्पू कहलाते हैं। पप्पू क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी जो बात रहती है वो हमारे देश की जांच एजेंसियों के तथ्यों पे नहीं रहती है। उनका सिर्फ और सिर्फ कारण रहता है कि विदेशी किसी भी अखबार में कोई सी भी खबर आ जाए तो वो उन्हें सच मान के हमारे देश में एक प्रोपोगेंडा चला देते हैं। राहुल गांधी की शुरू से आदत रही है कि विदेशी अखबारों के दम पर, विदेशी जर्नलिस्टों के दम पर जो हमारे देश में एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की एजेंसियां, हमारे देश की खबर, हमारे देश के न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा जो चीज़ें प्रसारित की जाती हैं उन पर भरोसा ना हो के विदेशियों पर आश्रित रहे। राहुल गांधी एक उस प्रकार के नेता है जो कि अपनी राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, चाहे उसमें हमारे देश के जनता का पैसा क्यों ना डूब जाए, हमारे देश की जनता मरने को तैयार क्यों ना हो जाए, लेकिन राहुल गांधी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को मुद्दे वो चाहिए जिससे कि वो अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के साथ साथ देश की जो सरकार है, जो स्थिर सरकार है, जो हमारे देश में विकास के सुचारू रूप से काम कर रही है, उसको बदनाम करें, अपना चुनावों में राजनीतिक फ़ायदा उठाए, जो कि एक
ऐसी चीज़ है कि कहे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, आप भी जानते हैं राहुल गांधी जो है हमारे देश के नागरिक होने के साथ साथ ब्रिटिश के भी नागरिक है। ठीक है, ब्रिटिश नागरिक है हमारे देश में राहुल गांधी। अब एक चीज़ बताइए, जो व्यक्ति एक से अधिक देशों की नागरिकता लेता हो उस देश के उस व्यक्ति पे किस प्रकार भरोसा किया जा सकता है? अगर आप और वो खुद ब्रिटेन में टैक्स भी भरते हैं, किसी कंपनी के मालिक है, तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, फटा कुर्ता पहन के चलते हैं, फटे पजामे पहन के चलते हैं, तो भैया तुम्हारे पास में इतना पैसा आता कहाँ से? ये अभी कुछ समय पहले सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक हाई कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने एक कागज़ दिखाया, जनता के सामने जारी किया था, जिसमें राहुल गांधी खुद एक कंपनी के मालिक कहलाते हैं एवं टैक्स भी भरते हैं। तो राहुल गांधी एक चीज़ ये बताइए कि आप देश के नागरिक होने के अलावा दूसरे देश के नागरिक क्यों बने फिरे हैं? एक ये सीधा सा उदाहरण है कि हमारे देश की अस्थिरता लाके विदेशी लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, विदेशी व्यापार को फ़ायदा पहुंचाए, और ख़ासकर जो इनके समर्थित देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। राहुल गांधी का पूरा परिवार, जो पूरा ख़ानदान है, वो शुरू से ही यही करते आ रहा है कि जो भारत देश के दुश्मन देश है उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं और भारत देश को नुकसान पहुंचाने का काम ये करते हैं। लेकिन देश की जनता को भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे तुच्छ से मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई निराधार नहीं होता। हमारे देश में सिर्फ झूठ की दुकान, कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ, लेकिन सिवाय झूठ की दुकान के और इनका कोई काम नहीं है। तो राहुल गांधी की बातें मुद्दा विहीन है, आधार विहीन है और निराधार है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं, हमारे देश की एजेंसियां, वो खुद इतनी एक्टिव है कि वो खुद अपने दम पर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। हमें किसी विदेशी हिंडनबर्ग या किसी और की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश खुद इतना सक्षम है कि उसे किसी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय श्री राम।